सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आज पुनः उपस्थित हो गया हूं और आपको बागवानी के बारे में बताऊंगा। बहुत ज़्यादा प्रदूषण शहर में है और अब शायद बहाना बनाने के लिए कोई टाइम नहीं है और टाइम पास करने का भी कोई टाइम नहीं है। इसी टाइम को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आप बागवानी के एक मॉडल में जुड़े जहां पर आप घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोक सकते हैं और जहां कहीं भी ये बात चलेगी तो आप अपने आसपास में हरियाली बढ़ाकर अपने शहर को कचरा मुक्त कर सकते हैं। इस लिहाज से हम लोग बागवानी की एक छोटा सा प्रशिक्षण का मॉडल रखते हैं जहां पर शहर के विभिन्न क्षेत्र से बहुत सारे हमारे प्रतिष्ठित नागरिक जुड़ रहे हैं। और खुशी की बात तो यह है कि प्रदूषण के बारे में अब लोगों का भावनात्मक रूप से जुड़ाव हो रहा है और प्रदूषण को कम करने के लिए चिंतन और मनन शुरू हो गया है। तो आइए आज के इस मॉडल में हम लोग जानते हैं कि दिल्ली के विभिन्न क्षेत्र से बहुत सारे लोग जुड़े हैं और एक बागवानी के रास्ते हम लोग प्रदूषण को कम करने के लिए एक बहुत ही आसान तरकीब बताते हैं। तो उस तरकीब में क्या कुछ लोगों ने सीखा है, इसी पर आज का ये वीडियो है। आज चलते हैं बागवानी के इस मॉडल में कि हमारे पास बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग आए हैं। तो सबसे पहले मोहित जी नमस्कार और स्वागत है आपका। तो आज के ट्रेनिंग मॉडल में पहुंचा आपने, तो कैसे क्या लगा और पूरे इस थोड़े से घटनाक्रम को बताइए कि आपने क्या सोचा। सर यहाँ की काफ़ी कुछ जानकारी मिली। जब घर से चले थे तो काफ़ी सारे डाउट्स थे क्योंकि यूट्यूब वीडियो में बहुत कुछ देखते हैं बट समझ कम आता है क्योंकि हम पूछ नहीं पाते। तो यहाँ पे जब लाइव सेशन हुआ तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे, सब डाउट्स भी पूछे। जो बाकी लोग आए हैं उनके क्वेश्चन से भी काफ़ी कुछ सीखने को बहुत मिला। बढ़िया। हाँ, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे, जो हम जाके इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। बहुत अच्छी बात है। खास करके ये प्राकृतिक जगह है, बुराड़ी का एक छोटा सा फार्म है जहाँ पर गुनगुनी धूप में हम लोग बहुत सारी छोटी छोटी तरकीब पर बातचीत करते रहते हैं। और ये अकेले का किसी एक का काम नहीं है कि शहर का प्रदूषण कम कर ले। सरकार को यदि सपोर्ट करना है एज ए सिटीजन, तो हम लोग छोटी छोटी तरकीब से खास करके घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोक कर ये सारा काम कर सकते हैं। तो मोहित जी आपका धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि जब आप घर में जाएंगे करेंगे तो लगभग धीरे धीरे करते करते 90 दिन का एक पड़ाव आएगा जहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी बगिया अब सही होने लगी है। तो थैंक यू वेरी मच आपका। नमस्कार, शुभ नाम क्या मैडम? मनीषा सक्सेना। जी, कहाँ से आई हैं? सेक्टर 15 में। जी, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? सर बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है यहाँ का। जी और सबसे कि हम कचरे को कैसे मैनेज करते हैं। जी जी। और हमने कई तरह की हर्बल टी भी बनानी सीखी, तो हम अपने घर में उगी चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में हमने सीखा। हाँ, खास करके बागवानी के बारे में ये होता है कि लोग शुरू तो कर देते हैं जी और शुरू करने के बाद स्ट्रगल फेस करते हैं जी और उसके बाद कहीं ना कहीं वो यूट्यूब देखते हैं या ज्ञान जी लेते हैं। जी जी। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? सर जितना प्रैक्टिकल करोगे और सही मेथड से करोगे तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर उधर की बातें ना सुन के अपनी चीज़ों को थोड़ा आगे खुद ही करना सीखो। जी जी। कचरे को मैनेज करो हाँ, अपने सारे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ठीक है। कि तो कैसे। आज का सेशन कैसा लगा इस महीने में? बहुत अच्छा लगा। ठीक लगा। जी तो जो डाउट्स थे घर से निकलने से पहले, अब जो डाउट्स नहीं, हैं वो अब कम हो रहे हैं? काफ़ी कम हो गए। काफ़ी कम हो गए। जी बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच थैंक यू आपका। सर। थैंक यू। आपका नाम जानना चाहूँगा? मान्या गोयल। जी, कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा, यहाँ जी। पे बहुत सब सीखने को भी मिला। वो घर अच्छा जी, पर इतना ज़्यादा करने को नहीं मिलता है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी बात है। तो आप घर जाके करोगे? ठीक है। खास करके सीडलिंग उगाना, माइक्रो ग्रीन्स उगाना और ज़रूर से अपने आसपास के लोगों को भी बताना, स्कूल में भी बताना आप। ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बढ़िया। जी मैम नमस्कार। मैं अनुश्री गोयल शालीमार बाग से। सर के वीडियोज़ में बहुत टाइम से देख रही हूँ और थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। तो मैं ये चाहती थी कि मैं कुछ ग्राउंड वर्क करके फिर सर से मिलूँ, जिससे कि जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर हो सके। तो उस हिसाब से मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव था आज का सेशन। एंड इसी चीज़ के लिए दिल्ली वाले सारे भागते रहते हैं कि खुली हवा मिले और ग्रीनरी में जाके हम कुछ कर सकें। अच्छा, तो ठीक वो है। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। बहुत ही अच्छा। टाइम स्पेंड करना हो तो आप बागवानी से जुड़िए और ख़ास करके बागवानी करते हुए इस तरह का गुनगुनी धूप आपको मिले तो आप समझिए कि आप समृद्ध भी हैं। हम लोगों की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा स्वास्थ्य कितना बढ़िया है। लाख धन कमा लें लेकिन यदि बीमार हैं तो एक बीमार शरीर में लाख आपके पास धन हो कोई काम का नहीं है। तो इसी चीज़ों को लेकर हम लोग पहुँचते हैं नागरिकों के बीच, जहाँ पर उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए जुड़िए और बेहतर पर्यावरण के लिए जो हम लोगों का एक प्रयास है इसमें आप भी सहयोग दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, आपका आने के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब जो है अभी से लेकर 3 महीने में आपका वो सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी और जब ऐसा करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा।
थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, एक और प्रतिभागी हमारे जो कि बुराड़ी के नज़दीक रहते हैं, जगतपुर में रहती हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने सीखा, और सबसे पहले उनसे परिचय प्राप्त करते हैं। जी नमस्कार। मेरा नाम पूनम चौहान है और मैं जगतपुर में ही रहती थी। सर से मिलने का बहुत टाइम से मौका नहीं मिला था। लास्ट संडे यहाँ मुलाकात हुई, तो इस बार आना ही था। अब तक मैं जो गार्डनिंग कर रही थी वो बिना किसी फॉर्मूले के या बिना किसी नॉलेज की कर रही थी, जिससे रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं थे। बट आज जो सॉइल मिक्स और जो भी हमने अलग अलग पैरामीटर पे काम किया है, उससे आई थिंक मेरे गार्डन में अब वेजिटेबल्स और फ्लावर्स भी दिखेंगे। बहुत बढ़िया। तो आप पहले से क्या क्या करती हैं, थोड़ा सा वो भी बताइए। अभी तक जो भी हमारा घर का वेस्ट होता है वो हम कभी भी फेंकते नहीं हैं। मैं और मेरी बेटी 8th क्लास में है, हम लोग उससे क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं अपने गार्डन के लिए। अगर हमें कोई स्टिक भी मिल जाती है तो हम उसको पेंट कर कर कुछ इनोवेटिव डालकर, लाइक अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड की कार के सीट कवर चेंज हुए थे, तो हमने उन्हें बोला कि आप इन्हें फेंकिए नहीं। अच्छा। और उसके बीड्स हमने निकाल कर उनको तार में डालकर सारा हैंगिंग जो मेरा था उससे बॉटल्स डालकर पूरा एक हैंगिंग स्ट्रक्चर डेवलप किया है। बहुत ही बढ़िया। तो समय चाहिए, थोड़ा सा समय मैनेज करना होता है। वो हम स्टोर करके रख लेते हैं अच्छा। जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, क्योंकि हम लोग भी इंगेज हैं वर्क में। तब जब फ्री टाइम होता है हम कभी भी उसको करते हैं और ऐड ऑन करते जाते हैं, तो ऐसे करके आप एक आपका काफिला बनता जाता है। बहुत बढ़िया। तो कोशिश करेंगे कि आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो तरकीब है, हम लोग यूट्यूब के माध्यम से और भी लोगों तक पहुंचाएं। और मुझे ये बात जानना है आपसे कि आप मेरे बारे में या यहाँ के बारे में कितने दिनों से जानती हैं? आपसे बात करके मुझे 2 साल पहले, यानी कि पैंडेमिक से पहले मेरी बात हुई थी, लेकिन पैंडेमिक की वजह से मैं नहीं आई थी। और ये एरिया लाइक एक लोकल एरिया अगर आप देखेंगे, जो भी पैशनेट हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग चाहते हैं, तो ये एरिया को रूरल नहीं समझें, इधर आइए। बिकॉज़ दिल्ली में जब हम आए थे तो हमने भी रहने के लिए सबसे बेस्ट पोल्यूशन फ्री एरिया चूज़ किया था। अदरवाइज यू कैन लिव एनीवेयर इन दिल्ली और एनसीआर। सो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद द नेचर, सो ये एरिया कभी भी इतना पॉल्यूटेड नहीं होगा। जहाँ हम खड़े हैं उसमें कभी भी उतनी पॉल्यूशन नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ, यमुना किनारे का एक क्षेत्र है, बुराड़ी का एक क्षेत्र है, और यमुना किनारे काफ़ी अच्छी हवा चलती है, मंद मंद हवा, जो कि हमारे शरीर के लिए भी अच्छी है और हमारे प्राकृतिक वातावरण के लिए भी सही है। तो नमस्कार, आपका स्वागत है। थैंक यू आपको। नमस्कार, एक बार ही आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ ऐसा माहौल देखने के लिए कभी मौका आता है। जी जी, बहुत बढ़िया। तो आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा सर। ठीक लगा? हाँ जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब घर जाएंगे, करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, हाँ कुछ जी, फेल होंगे, कुछ पास होंगे, और जब पास हो जाएंगे तो लोगों को और बताएंगे। ठीक है? प्रैक्टिकल कर भी रही हूँ सर। अच्छा जी। आपके वीडियो देखते थे सर, ठीक है। कई औरतों से सुना है कि उनको बताइए फार्मूले से, बहुत अच्छा लगा। तो आज जो सीखा है हाँ जी। तो सही नज़र आया कुछ उसमें से? हाँ जी, और तो प्रैक्टिकल करके देखूंगी, ठीक है। सही पता तो जरूर लगेगा। बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, जब आप एक तरकीब को सीख लेते हैं, तरकीब को सीखने के बाद आप प्रैक्टिकल करने लगते हैं, तो उस प्रैक्टिकल के दौरान भी कुछ ना कुछ चैलेंज आते रहता है, और इसलिए हम लोग एक बैकअप देते हैं, जिससे कि आपकी बगिया धीरे धीरे सजनी शुरू हो जाए। बगिया को सजाना इसलिए ज़रूरी है कि शहर में प्रदूषण है, और अब बहुत अच्छी बात यह है कि कचरे के लिए भी घमासान लोगों के बीच होना शुरू हो गया है, और ये संकेत मात्र है कि कचरे का घमासान घर घर तक ना फैले। इसलिए हम लोगों को पहले से ही इसके तरकीब को सीखना ज़रूरी होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।